हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में आटे से बिल्कुल टेस्टी पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पिज़्ज़ा आटे से बना है या पिज़्ज़ा बेस से। तो आटा पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा। दही जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि 2 पिंच, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए टोमेटो केचप, एक शिमला मिर्च जिसे मैंने डीसीड किया और पतले लंबे स्लाइसेस में काटा है, एक प्याज इसे भी मैंने छील के पतले लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, एक टोमेटो इसे भी मैंने डीसीड करके इस तरीके से क्यूब्स में काटा है। साथ ही हमें चाहिए एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई गार्लिक, एक छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, 2 चीज़ क्यूब। यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज़ से आज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो इसके बिना भी पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का बेस। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया, इसमें डाल दिया आटा। ये 150 ग्राम आटा है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये देखिए, चम्मच से मेज़र करेंगे तो 1/8 टीस्पून है। मैं आपको पिंच से दिखा रही हूँ। ये मैंने 2 पिंच बेकिंग सोडा डाली। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दही डालेंगे और चपाती के जैसा इसका डो लगाएंगे। जैसे हम चपातियों का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा के बेस के लिए भी आटा लगाना है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल और इसे बिल्कुल अच्छे से 1 मिनट तक हम नीट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से 1 मिनट तक हमें इसे नीट करना है। ज़्यादा देर नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैदा नहीं है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके रख देंगे जब तक कि हम इसकी टॉपिंग रेडी करते हैं। टॉपिंग के लिए जो हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टोमेटो केचप। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं टोमेटो केचप लूँगी। साथ ही इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून पानी। बेसिकली हमें यहाँ पे केचप को थिन करना है, जिससे कि जब ये पिज़्ज़ा के ऊपर लगेगी ना तो काफ़ी टेस्ट बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पे किसान केचप यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाला है क्योंकि ये थिक होती है। अगर आप कोई ऐसी सॉस यूज़ कर रहे हैं जो पतली होती है तो फिर आप कम पानी डालें। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 पिंच पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून बटर। इसे हम बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी गार्लिक। 1 टीस्पून मैंने गोल गोल रिंग्स में कटी हुई गार्लिक डाली है। इसे 10 सेकंड के लिए टॉस करेंगे। 10 सेकंड हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लाइस्ड प्याज डाले, इसे 1 मिनट के लिए टॉस करना है। इस तरीके से आप स्पैचुला से प्याज के रिंग्स को लच्छों को अलग कर लें। आप ये काम प्लेट में भी कर सकते हैं। 1 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें शिमला मिर्च के स्लाइसेस। इसे भी सिर्फ हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे टॉस करेंगे। फ्लेम हमें लो नहीं करनी है, सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हम सॉस लगाएंगे, सॉस में भी नमक होता है। साथ ही डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप आधा छोटा चम्मच यहाँ पे ऑरिगेनो भी ऐड करें। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे डाल दिया टोमेटो के क्यूब्स। इसे अच्छे से मिला लूंगी और तुरंत इसे प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। सब्जियों को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाला है और जिस पैन में मैंने सब्जियों को टॉस किया था उसी पैन में लास्ट में मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला। उसे अच्छे से मेल्ट करके निकाल लिया ताकि बटर बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाए, क्योंकि उस पैन में सभी मसाले होते हैं तो बटर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है एक केक टिन जिसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है। और जितना चौड़ा ये टिन है ना दोस्तों, इतना ही बड़ा हमें पिज़्ज़ा का बेस बनाना है। तो आप जिस भी टिन में बनाएं पहले उसके हिसाब से ही आप बेस बनाएं।
अगर आपके पास केक टिन ना हो तो स्टील की थाली में भी आप ये काम कर सकते हैं। डो को हम एक बार वापस से नीट करेंगे। ज़्यादा देर नीट नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम नीट करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है और इसे अच्छे से नीट कर रही हूँ। फिर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इतने आटे में से यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने इसका एक पार्ट लिया, इसे इस तरीके से रोल आउट किया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूँगी और अपने हाथों से इसे इस तरीके से बड़ा कर लूँगी। हमें यहाँ पे इसे बेलना नहीं है, बस इस तरीके से अपने फिंगर से ही इसे बड़ा करना है। और जैसा कि मैंने बताया, जितना बड़ा आपका केक टिन या प्लेट हो उस हिसाब से ही आप यहाँ पे बेस को फैलाएं। इसकी थिकनेस हमें 1/4 इंच रखनी है। अब हम इस पे फोक से इस तरीके से होल्स करेंगे जैसे कि पिज़्ज़ा के बेस में होते हैं। मैं आपको पिज़्ज़ा आज गैस तंदूर पे और पैन में बना के बताऊंगी। दोनों में ही हम यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैंने गैस तंदूर और पैन को ऑलरेडी गर्म होने रखा है। 10 मिनट से वो हाई फ्लेम पे गर्म हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसमें होल्स कर लिए। अब मैं इस पर ये मेल्टेड बटर अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे बटर लगाना है। और दोस्तों, अगर आपके पास चीज़ नहीं होगी तब भी आपका ये पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चीज़ की जगह आपके पास अगर पनीर है तो आप पनीर लगाएं, और अगर पनीर भी नहीं है तो बिना पनीर बिना चीज़ के भी पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी होगा। अब यहाँ पे मैं ये केचप अप्लाई कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे। ज़्यादा केचप भी नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे से बटर लगा हुआ है, तो सारी की सारी केचप नहीं तो फिसल के नीचे हो जाएगी। सॉस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करेंगे। और चीज़ दोस्तों, हमेशा यूज़ करने से पहले आप रूम टेम्परेचर पे ही इसे रखें। जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, चीज़ को 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दें। ऐसा करने से चीज़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस भी पैन में आप पिज़्ज़ा बना रहे हो या गैस तंदूर पे, तो उसे प्री हीट ज़रूर करें। चीज़ यहाँ पे मैंने अच्छे से इसमें फैला दी है। अब हम इसके ऊपर सब्जियों को सजाएंगे। बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे सब्जियाँ अप्लाई करेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहें तो इसमें गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जियाँ यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी है। वापस से थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा बेस रेडी है। तो अब हम ग्रीस किए हुए केक टिन में से डाल देंगे। ये आटे का पिज़्ज़ा है दोस्तों, और उसके ऊपर हमने बटर सॉसेज लगाए हैं, तो इसे उठाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो इसे थोड़ा सा जेंटली हैंडल करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और अब हम इसे रखेंगे तंदूर में बेक होने के लिए। तो यहाँ पे तंदूर, जैसा कि मैंने बताया, मैंने 10 मिनट पहले से ही गर्म किया था। अब इस गर्म तंदूर में मैंने ये पिज़्ज़ा डाला है और इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम बेक करेंगे। थोड़ी सी केचप मैं इस पर और अप्लाई करूँगी ताकि पिज़्ज़ा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऊपर से केचप और डाली है। और अब इसे ढक दूँगी और ढक के 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बेक होने दूँगी ताकि पिज़्ज़ा नीचे से क्रिस्पी भी हो जाए और चीज़ भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा आटा भी पक जाए। दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपको उसी पैन में बना के दिखा रही हूँ जिसमें मैंने सब्जियों को सेका था। इसके ऊपर भी हम उसी तरीके से बटर अप्लाई करेंगे। बेस बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बेस बना के दिखाया। इसके ऊपर भी हम अच्छे से ये मेल्टेड बटर लगाएंगे, फिर सॉस और सब्जियाँ। और दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा किसी साफ़ पैन में बना रहे हो ना, तो पहले उसे नीचे से बटर से ग्रीस कर ले। ये पैन ऑलरेडी बटर से ग्रीस्ड है, तो इसीलिए मैंने इससे वापस से ग्रीस नहीं किया है। और आप पिज़्ज़ा तवे पे भी बना सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ उसे नीचे से बटर से ग्रीस ज़रूर करें, नहीं तो ये आटा है तो चिपक जाएगा आपका पिज़्ज़ा। इसके ऊपर भी हम बिल्कुल अच्छे से सब्जियां लगाएंगे। अब मैं आपको बिना चीज़ का पिज़्ज़ा बना के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ये ज़रा सी चीज़ पड़ी है, तो इसे हम इस तरीके से जगह जगह छोटे छोटे क्यूब्स में काट के डाल देंगे। तो अगर आपके पास ये भी नहीं बची हो, बिल्कुल चीज़ हो ही नहीं, तो भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसकी जगह आप यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल दें, तो भी पिज़्ज़ा का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और दोस्तों, अभी मेरे पास मोज़रेला चीज़ भी नहीं है, तो मैं प्रोसेस चीज़ से ही आपको पिज़्ज़ा बना के दिखा रही हूँ।
तो अब आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ से बनाएं या प्रोसेस चीज़ से बनाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और जैसा कि मैंने बताया, अगर चीज़ नहीं हो तो बिना चीज़ के या पिज़्ज़ा बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगा। सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऊपर से डाल दें। दोस्तों, पैन ऑलरेडी प्री हीट था। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था जब मैं इसके ऊपर सारी चीज़ें लगा रही थी, और इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक बेक करूँगी। गैस तंदूर के पिज़्ज़ा को हम हाई फ्लेम पे बेक करेंगे और पैन के पिज़्ज़ा को लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं गैस तंदूर वाला पिज़्ज़ा यहाँ पे बनके रेडी है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, और चीज़ भी पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो गई है। टूथपिक से आप इस तरीके से चेक कर लें। अगर वो क्लीन निकल आती है तो आप समझ जाएं कि पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। पैन वाले पिज़्ज़ा को भी मैंने 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक किया है। अब आखिरी के 1 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को मीडियम किया है ताकि इसका बेस नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। 1 मिनट के बाद फ्लेम को मैं ऑफ करूँगी और आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, दोनों के दोनों पिज़्ज़ा यहाँ पे बनके रेडी हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि ये आटा से बनाया है हमने? अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा हमने गैस तंदूर में बनाया है और ये वाला पिज़्ज़ा हमने बनाया है पैन में। दोनों ही पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो गैस तंदूर में बनाएं, पैन में, तवे पे, किसी पे भी बना सकते हैं आप। और चीज़ ना हो तो उसके बिना भी पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक